अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हमारी दो एक्सरसाइजेस रह गई थी, एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7। तो ये दो एक्सरसाइज मैं आज की वीडियो में जो है वो आपको कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप लिखिएगा यूनिट 2.2 एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है। या इरेगुलर वर्ब भी लगा दीजिएगा, आगे लिख दीजिएगा और एमई इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा। तो आप इतना लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें दोनों एक्सरसाइज, उसमें ये पांचों एक्सरसाइज मैंने करा दी थी, तो वो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप लिखिएगा एक्सरसाइज 1 to 5 यूनिट 2.2 एमई इंग्लिश सेंटर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे अपलोड है, इसी के बाद इससे पहले जो है वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है। अब आज जो है बस दो एक्सरसाइज मैंने आपको करानी है, एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 6, ठीक है। इसके बाद फिर जो है हम अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज है और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो आ जाए, सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 6 का आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या उसमें जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको। तो एक्सरसाइज 6 में आपको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी ता है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, और जिसमें हैज़ और लगता है, हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे आप कहते हैं तो वो आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पता है, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन और कॉन्टीन्यूअस फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आती है वर्ब की, और टाइम बताया जा रहा होता है। तो बस ये दो हमने आज करना है, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड करती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ the present perfect continuous to fill the following blanks. Use the word given below. You can use one word only once. तो आपने जो है वो ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अलावा आप जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको टोटल जो है वो 7 ब्लैंक्स जो है वो दी हुई हैं। आपने सातों की 7 ब्लैंक्स में काम ये करना है कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा और किसी चीज़ का जो है वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो सबसे पहली ब्लैंक्स में पढ़ता हूँ और उसका आंसर भी मैंने ब्लैंक्स में ही लिख दिया है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। कहा जा रहा है कि वी हैव बीन वर्किंग सिंस 12 नून, यानी हम जो है वो 12 नून यानी दोपहर 12 बजे से जो है वो काम कर रहे हैं। अब आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले ही डिटेल में बता चुका था जब मैंने एक्सरसाइज 1 और 5 करवाई थी, 1 से लेकर 5 तक, तो वहाँ पर मैंने ये बता भी दिया था। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है जिसके अंदर काम जो है वो माजी में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि 12 बजे काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ऐसे काम देखे होंगे जो माजी में शुरू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि कोई घर बनना शुरू हुआ था 2 महीने पहले, तो वो अभी भी बन ही रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसमें ये चीज़ें जो है वो होती हैं कि काम माजी में शुरू हुआ है और हाल यानी इस वक्त में भी चल रहा है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है आपके पास, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स कॉन्टीन्यूसली। तो आपको पता है कि इट हैज़ बीन रेनिंग का मतलब है कि बारिश हो रही है, ठीक है। वो हो रही ही नहीं है, बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं, या इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश जो है वो हो रही है। आपको पता है बारिश एक थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हैज़ बीन आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए आप हैव बीन लगाएंगे और थर्ड पर्सन के लिए आप जो है वो हैज़ बीन लगाएंगे, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म तो सब में ही आएगी। तो यहाँ पर जो टाइम प्लूरल होगा उसके लिए आप क्या लगाएंगे, 4। तो देखें 4 आ रहा है यहाँ पे कि 3 घंटे से बारिश हो रही है मुसलसल। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मुसलसल होती रहती है। अच्छा, 4 में लिखा हुआ है कि दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, तो वो जो है वो 1 घंटे से बात कर रहे हैं। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1 घंटे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर यहाँ कन्फ्यूजन जो है बच्चों को रहती है कि ये 4 क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 4 जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वजह से आ रहा है। तो आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल मॉर्निंग, तो मैं जो है वो यहाँ पर होगा आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जो है वो सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। सिंस यानी सुबह से चला रहा हूँ, तो इसलिए सिंस आ रहा है, ठीक है। और 5 में आपके पास शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर अस विदाउट अ ब्रेक while we have been watching this match। तो वो जो है वो हमारे लिए खाना बना रही हैं, या कोई लेडीज़ हैं तो इसलिए शी लगाया है, ठीक है। तो वो जो है वो खाना बना रही हैं हमारे लिए बगैर रुके, जबकि हम जो है वो टीवी देख रहे हैं,
ठीक है, ये मैच देख रहे हैं, यानी माजी में काम शुरू किया था, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन सिटिंग आउटसाइड एंड माई फादर हैज़ बीन प्लांटिंग वेजिटेबल। तो मेरी अम्मी जो है, माई ग्रैंड मदर जो है वो, अच्छा यहाँ पर टाइम का नहीं बताया गया, देखिए टाइम का यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसके जो मायने हैं वो सिंपल है कि मेरी नानी या दादी, ग्रैंड मदर जो है वो नानी दादी दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, कि मेरी दादी या नानी जो हैं, दादी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो फादर का जिक्र है, तो मेरी दादी जो है वो बाहर जो है वो बैठी हुई हैं और फादर जो है वो पौधे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अगर टाइम का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूस भी बन सकता है और फ्यूचर कंटिन्यूस भी बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी जो है वो हैज़ बीन क्यों लगाया, हम यहाँ पर हमें पता है कि टाइम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन में कहा था कि आपने बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है, आपने कोई और जो है वो टेंस इस्तेमाल नहीं करना, चाहे टाइम इस्तेमाल हो रहा हो या नहीं, चाहे टाइम इस्तेमाल हो रहा हो या नहीं, ये तो बात नहीं कही है उन्होंने ऊपर, लेकिन हमें हर हाल में उन्होंने कहा ही था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कीजिएगा, तो इसलिए करा। अब यहाँ भी सेम काम हुआ है कि द डॉग हैज़ बीन कैचिंग, द डॉग हैज़ बीन चेसिंग द कैट। कुत्ता जो है वो, यानी एक डॉग जो है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, एंड द कैट हैज़ बीन जंपिंग ऑल राउंड, और बिल्ली जो है वो हर जगह छलांगे मार रही है, ऑल राउंड यानी हर जगह। अब यहाँ भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ कि कब से भाग रहा है, 2 घंटे से कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, 5 मिनट से, या सुबह से, या 2 दिन से, लेकिन फिर भी हमें कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लीजिएगा, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लिया। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टेकें भी थी, तो वो मैंने ठीक कर दी है। तो मिस्टेक ये थी कि आपको यहाँ पर ब्लैंक्स जो है वो, यानी 14 दी हुई थी, और मतलब आपको जो वर्ड्स थे वो 14 दिए हुए थे और ब्लैंक्स 15 दी हुई थी, तो मैंने एक जो है वो ब्लैंक्स काटी थी, जिसमें से है ट्राई टू रीड में, क्योंकि ट्राई के बाद आप, यानी आप वर्ब के बाद कभी भी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते ना, तो इसलिए मैंने वहाँ से ब्लैंक्स ख़त्म किया। और आपको ये बात भी समझ में आ सकती है अच्छी तरीके से कि आपको जब उन्होंने 14 वर्ड्स दिए हुए हैं ब्लैंक्स में डालने के लिए, तो फिर 15 ब्लैंक्स कहाँ से आप पुर करेंगे, एक और वर्ड कहाँ से लाएंगे। साथ साथ उन्होंने भी कह दिया है कि एक वर्ड को एक ही बार इस्तेमाल कीजिएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए ट्राई से, ट्राई के बाद जो थी आपको मैं बता देता हूँ, लाइन चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन को देखिए, 7 लाइन में लिखा हुआ ट्राई, तो ट्राई के साथ एक ब्लैंक्स थी जो मैंने हटा दी है, आप बुक में देखेंगे तो वो मिल जाएगी। तो ये एक मिस्टेक थी जिसे मैंने ठीक किया अपने पास से। तो जब भी करते हैं तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखते हैं। अब देखें 7 में क्या कहा जाता है, 7 में हमें कहा जाता है, मैं इसे पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो 7 में ये हमें कहते हैं कि वर्क इन पेयर एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज वन वर्ड्स ओनली वंस आफ्टर यू हैव completed discuss with another pair and compare your answers। तो वही बात है कि आपने बस अब यहाँ पर एक इजाफी चीज़ ये आ गई है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल करना है, यानी हैज़ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो आती है ना वो भी लगानी है। तो यहाँ पर आपको एक और वही इंस्ट्रक्शन सेम जो तमाम में दी हुई है कि एक वर्ड को एक ही बार इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो ना कि एक वर्ड 2 जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आप सही से समझ के करे होंगे ना तो ये बात आपको नहीं लगेगी कि एक वर्ड 2 जगह आ रहा है। अगर जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे तो शायद लग सकता है कि ये वर्ड इधर भी आ सकता है, तो लेकिन आपने फिर भी, अगर आपको लग भी रहा है कि एक वर्ड 2 जगह आ सकता है, तो फिर भी आपने नहीं लगाना है, एक वर्ड को एक ही जगह पर इस्तेमाल करना है। तो अब लिखा हुआ है कि अवर प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस द डेट फॉर द एग्ज़ाम फाइनली। तो हमारे प्रिंसिपल जो है वो अनाउंस कर चुके हैं। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना हर सेंटेंस के आखिर में चुके लगाएं, ठीक है, या चुका लगाएं या चुके लगाएं। हम चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ने डेट अनाउंस कर दी है, मतलब अभी अभी काम ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन चुका लगाते हैं, चुके लगाते हैं अक्सर के जो है ना, ये एक तरह से सिखाया ही बच्चों को इस तरह जाता है कि चुके लगाना हर जगह पे, तो इसलिए मैं भी यहाँ लगा रहा हूँ। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं सिर्फ हैं लगा दूँगा, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल हैज़ क्यों कहा, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल ने अनाउंस किया है, तो हैव नहीं लगाएंगे, हैज़ ही लगाएंगे। पॉजेसिव इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर अवर, लेकिन फिर भी अवर प्रिंसिपल हैज़ आता है, हैव नहीं होता कभी भी, क्योंकि आप जानते हैं कि हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, हम, और हम के साथ तो आपको पता है कि हैव लगता है, लेकिन हमने यहाँ लगाया हैज़, तो अवर प्रिंसिपल हैज़ ही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल थर्ड पर्सन है।
तो अवर प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस, हमारे प्रिंसिपल जो है वो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर चुके हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अनाउंसमेंट सिंस लास्ट वीक, हम इस डेट का इंतज़ार पिछले हफ्ते से कर रहे थे, यानी एक हफ्ते से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जो हफ्ता चला गया ना उससे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से पेपरों की डेट अनाउंस हो और हम जो है ना वो तैयारी करें। आगे कहा जाता है कि माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट वीक, मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं लास्ट वीक से। अब देखें ऊपर भी टाइम का इस्तेमाल हुआ था सिंस लास्ट वीक, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया हैव बीन, और यहाँ भी वही सेम इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी इस्तेमाल किया मैंने हैव बीन। ठीक है, तो हम जो है वो पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। अब जब पेपर अगले हफ्ते हैं और अनाउंस अगले हफ्ते हुए तो आप इसी हफ्ते से पढ़ना शुरू करेंगे, तो बस वही बात है कि हम एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं? एज वी वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, कि हम जो है वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जैसे कि हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि वी हैव बीन मैनेजिंग फॉर अबाउट 6 आवर एवरी डे, और हमने जो है वो टाइम निकाला है या इस तरह से टाइम टेबल बनाया कि हर दिन में 6 घंटे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब 6 घंटे बज़ाहिर तो कम है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज कह सकते हैं आप। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट कितना पढ़ रहे हैं? 6 घंटे। अब 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो 24 घंटे में से वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी 18 घंटे अभी भी उनके पास बच रहे हैं। अब 18 घंटे में से 8 घंटे सोने के हटा दें तो 10 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, 8 घंटे सो लिए, तो 10 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। तो 10 घंटे से में भी कुछ टाइम निकाला जा सकता है पढ़ने के लिए अगर चाहें तो। वैसे ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि वी हैव कम्प्लीटेड रिवाइजिंग इंग्लिश, तो हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश को रिवाइज। यानी देखें आपको मैं यहाँ बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ जो दूसरी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है ना वो कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल होती है। मतलब 2 वर्ब एक साथ आ रहे हैं ना और एक वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे वर्ब की फॉर्म आपको जो है वो ING लगानी पड़ेगी। अगर पहले वर्ब की फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो, अगर पहले वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है और उसके बाद टू लगा हुआ है ना तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन अगर टू नहीं लगा तो थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी, फोर्थ फॉर्म लगानी होगी, जैसे कि यहाँ रिवाइजिंग लिखा हुआ है। तो हम इंग्लिश की रिवाइज यानी हम जो है वो इंग्लिश को दोहरा चुके हैं, जो पढ़ा था याद किया तो उसे दोबारा देख लिया है ताकि जो है वो दोबारा से याद हो जाए और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड हैव बीन स्ट्रगलिंग विद उर्दू, और जैसा कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं उर्दू में, वही हुआ है कि हम जो है वो उर्दू में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, टुडे टाइम का जिक्र है टुडे तो इसीलिए ये लगाया। ठीक है, अच्छा वी हैव गॉन टू फैसल हाउस, तो हम जो है वो फैसल के घर गए। अब फैसल के घर क्यों गए? ताकि पढ़ सकें। टू लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हिज ब्रदर, के फैसल के घर इसलिए गए ताकि उसके भाई से जो है वो मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ें। ही हैज़ डन अस, उसने जो है वो हमारे साथ किया यानी हमारी मदद की। ठीक है, एंड लास्ट सेमेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ही हैज़ डन अस एंड वी हैव बीन वर्किंग टू कंप्लीट मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स हाउएवर सिंस द लास्ट सेमेस्टर, और हम जो है वो अपना आधे से ज़्यादा कोर्स जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर के मुकाबले में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड, हमने शुरू किया हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना शुरू किया। एंड ट्राई टू रीड मोर, और कोशिश किया कि ज़्यादा उसको पढ़ें। एंड आई थिंक वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, और मुझे लगता है कि हमने कुछ प्रोग्रेस उसमें की थी, यानी हमने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया और उसमें अच्छा खासा जो है वो प्रोग्रेस की। अब यहाँ पे देखें हैव मेड लगाया है, अब मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। माई मदर हैज़ बीन प्रेइंग, माई मदर हैज़ बीन प्रेइंग, हमारी मदर जो है वो दुआ कर रही थी फॉर अस एवरी डे, हमारे लिए हर दिन, यानी हमारी मदर हमारे लिए हर दिन जो है वो दुआ कर रही थी कि हम अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। आई हैव बीन हेल्पिंग माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड भी आना था, शायद यहाँ बेस्ट ही लिखा गया है, तो मैंने जो है वो मदद की अपने बेस्ट फ्रेंड की, या मैंने जो है वो अच्छी तरीके से मदद की। स्टूडेंट अगला सेंटेंस जो है वो ये है कि माई फ्रेंड मदर हैज़ कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर अस टू कीप आवर स्पिरिट, नाउ वी हैव टू परफॉर्म वेल, तो मेरे दोस्त की अम्मी ने जो है वो हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाया। अब अक्सर दोस्त एक दूसरे के घर जाते तो उनकी अम्मी जो है वो उनको कुछ खाने के लिए रिफ़्रेशमेंट देती हैं ताकि वो जो है वो उनको अच्छा लगे। तो यहाँ भी यही हुआ है कि मेरे दोस्त की अम्मी ने एक अच्छा सा मेरे लिए खाना बनाया हमारे लिए, ताकि हमारा जो है वो जज्बा बना रहे और भूख ना लगे, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे और हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकें। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दोनों एक्सरसाइजेस यहाँ पर करा दी और यहाँ पर आप जो है अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में भी जो है वो लिख लीजिएगा।
अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा गाइड करने की। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।